अमर सर यूट्यूब चैनल और इसके वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, शॉर्ट्स एंड लाइव सेशंस ये आपको किस तरह से सक्सेस दिला सकते हैं और इनको कैसे देखा जाए, इनका कैसे इस्तेमाल किया जाए, आज के पॉडकास्ट का यही थीम है। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। 2017 से जियो के आने के बाद इंटरनेट ने रेवोल्यूशन ला दिया एजुकेशन से लेकर के हर फील्ड में। ठीक इसके कुछ समय पहले 2016 से मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने शुरू किए। जब मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए उस समय कम से कम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के एरिया में मैथमेटिक्स को लेने का अप्रोच बिल्कुल सही नहीं था। मैंने उसको एक डायरेक्शन दिया, हर चैप्टर में इस तरह से अप्रोच रखे जिससे कि मैथमेटिक्स बोझ ना हो, वो दिखाई दे। और इसलिए मैंने स्लोगन दिया, मैथ्स दिखता है। पिछले करीब 7 इयर्स के इस सफ़र में जबकि 3000 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद हैं अमर सर यूट्यूब चैनल पर, दूसरे यूट्यूब चैनल्स और दूसरे साइट्स बड़ी संख्या में और अच्छी क्वालिटी के साथ अब आपके पास आ गए हैं। और अब एक बड़े पैमाने पर आपके पास ये साधन मौजूद हैं। ये क्रांति है। मेरा यूट्यूब चैनल कैसे आपको सक्सेस दिला सकता है, आज मैं डिटेल बात करने वाला हूँ। इनको आप कैसे देखेंगे, एक-एक करके वीडियोस, पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, शॉर्ट्स एंड लाइव सेशंस इनके इनके क्या महत्व हैं, ये दिखाऊँगा। सबसे पहले एक नया स्टूडेंट जिस तरह से परेशान होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो या रेलवे का हो, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल, अमर सर यूट्यूब चैनल हमेशा ही मार्गदर्शक रहा है। मैंने ज़ीरो लेवल से शुरू किए हैं। कोई भी साइट ये नहीं चाहता कि सब कुछ एक जगह आपको मिल जाए, इसलिए उस तरह से अरेंज्ड वे में नहीं दिया जाता है। लेकिन मैंने पहले दिन से अलग-अलग प्लेलिस्ट बनाए। एक प्रवृत्ति होती है स्टूडेंट्स की भी कि कोई एक वीडियो देखा, फिर वो वीडियो ढूँढने लगते हैं। ये सही तरीका नहीं है। वीडियो नहीं ढूँढने का है, प्लेलिस्ट ढूँढने का है। चैप्टर वाइज़ सबसे पहले तो किसी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता कैसे जाएँ चैनल पर, तो आप अमर सर लिखें यूट्यूब पर। उसमें एक फ़ोटो आइकन आएगा मेरे फ़ोटो के साथ, उसको क्लिक करें तो चैनल खुलेगा। और चैनल खुलेगा तो यहाँ पर वीडियोज़, प्लेलिस्ट और दूसरे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट को क्लिक करें। प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो 100 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मिलेंगे। हर चैप्टर का प्लेलिस्ट है, एग्ज़ाम के लिए प्लेलिस्ट है। और आप कैसे-कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताऊँगा। लेकिन मान लीजिए कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ 300 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। इसी तरह से अगर आपको एजेस पढ़ने हैं, तो एजेस के प्लेलिस्ट में जाइए, सिलसिलेवार उसमें वीडियोज़ मिलेंगे और आप उसे देखेंगे प्लेलिस्ट में। किसी भी किसी भी चैप्टर को प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे। अब ऑर्डर क्या होगा, वो मैं बताऊँगा। पहले भी मैंने बताए हैं वीडियोज़ में, आज फिर बताऊँगा, नए सिरे से और नए ढंग से बताऊँगा। इतने सारे वीडियोज़ को देख कर के आपको लगता है कि मैं इतना कैसे करूँगा? मतलब देखने का नज़रिया देखिए। डीआई के 300 से ज़्यादा वीडियोज़, अगर आप एजेस में जाइएगा तो 50 से ज़्यादा वीडियोज़ कैसे देखें? नंबर सीरीज़ में 100 से ज़्यादा, सिम्प्लिफिकेशन में 100 से ज़्यादा, इतने सारे वीडियोज़, मतलब आप परेशान हो जाते हैं कि इतने वीडियोज़ कैसे देखें? मैं कहता हूँ नज़रिया बदलिए। आप कुछ वीडियोज़ देखें, अच्छा लगे, समझ में आने लगे, तो आपके मन में आएगा कि हम और देखें, हम और देखें,
हम और देखें तो लीजिए ना, उस प्लेलिस्ट में भंडार है, वीडियोस का भंडार है। आप जितना चाहेंगे मिलता जाएगा। तो आप उसको खजाने के रूप में देखें, ना कि बोझ के रूप में। आप जो चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है। मैंने किसी चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ दिया है। आप न्यू स्टूडेंट एकदम शुरुआती वीडियो से देखना शुरू करें, जब सिंपल बोर्ड होता था उस समय का भी, या फिर जब स्मार्ट बोर्ड आया उस पर भी मैंने ढेर सारे बनाए हैं। आप कहीं से भी देख सकते हैं। कुछ वीडियोस को देखते ही आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। फिर क्वेश्चंस बनाएंगे, उसको रोक रोक करके देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे। पहले 8-10 वीडियो का टारगेट रखेंगे। हर चैप्टर में 8-10 वीडियो कैसे देखें और 2-3 बार देखें, जिससे चीज़ें समझ में आए। मैंने ऑब्जेक्टिव वे समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को ज़ीरो लेवल से शुरू करने में कोई दिक्कत ना हो। आगे चल कर के जो वीडियोज़ आते हैं, उसमें ये कई बार कहा गया कि आप पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए, उसी चीज़ को बार-बार दोहराऊँ क्यों? ऐसा कभी-कभी हुआ है आगे, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन हमेशा हुआ है। चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको एलॉबरेट पूरी तरह किया गया है। तो वीडियोस देखने का ये तरीका है कि हर चैप्टर में आप जाएं प्लेलिस्ट में और शुरू के 5, 7, 8 अपनी-अपनी इच्छा और क्षमता के मुताबिक आप पहले देखें, समझें, समझ में आने लगेगा तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे और आपको तब ये बोझ नहीं खजाना लगेगा। अब देखने का ऑर्डर क्या हो? वीडियोस, फिर मैं एक-एक करके पॉडकास्ट, इंटरव्यू वीडियोस, शॉर्ट्स और लाइव सेशन सब पर आऊँगा। देखिए, ऐसा है कि लाइव सेशन में आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता तो दोबारा पूछते हैं, मैं कमेंट्स देखता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। लाइव सेशन की यही विशेषता होती है। लेकिन वीडियोस और लाइव सेशन में एक डिफरेंस ये भी है कि लाइव सेशंस में इस तरह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। वीडियोस कॉम्पैक्ट होते हैं, जस्ट जो कहना है कह दिया। तो इससे आपका टाइम सेव भी होता है। वीडियोस में ये फ़ायदा भी है, कॉम्पैक्ट होता है। जो लाइव सेशन 1 आवर का होगा, उसी को अगर वीडियोस में कन्वर्ट किया जाए तो वो हाफ एन आवर का होगा। इतना टाइम सेव होता है। लेकिन वीडियोस में मैं आपके क्यों का जवाब देने के लिए तो नहीं रहता। आपको कोई दिक्कत हो तो उसका जवाब आपको कैसे मिलेगा? तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियोस हैं, वो एक रॉ स्टूडेंट देख रहा है, तो उसके मन में क्वेश्चंस उठेंगे। तो मैं ये अपनी ओर से पूरी कोशिश करता हूँ कि वो क्वेश्चन उठे ही ना, उसका एक्सप्लेनेशन उनको वहीं मिल जाए। इसलिए वीडियोस इस बात को ध्यान में रख कर के बनाए गए हैं। फिर भी स्टूडेंट्स किस तरह से पढ़ें? तो अगर मैं पढ़ाता हूँ लाइव सेशन में, या मैं आपके सामने हूँ, ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं भी, तब आप कोई भी चैप्टर शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके क्वेरीज़ का जवाब देने के लिए वहाँ मौजूद हूँ। वीडियोज़ में मौजूद नहीं हूँ। तो इसको ध्यान में रख कर के मैंने एक ज़बरदस्त प्लानिंग की और वीडियोज़ का एक सीक्वेंस बनाया। क्यों बनाया? ये भी बताता हूँ। पूरे मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए और मेरे मेथड को सीखने के लिए कुछ बेसिक्स चाहिए। उन बेसिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए समय चाहिए, चैप्टर्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए। तो मैंने उसका एक ऑर्डर तय किया। मैंने जो ऑर्डर तय किया उसके मुताबिक सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन होता है, जिससे आपकी दिलचस्पी भी पैदा होती है। मैथ्स बनाने का मन भी करता है। आपको एक करिश्मा लगता है कि इतने लंबे-लंबे कैलकुलेशंस कैसे तुरंत हो जाते हैं। मतलब पहला इंस्पिरेशन तो यही है कि आपको सब कुछ अच्छा-अच्छा लगता है। बेसिक कैलकुलेशन पढ़ने के प्रति आपकी रुचि को जगाता है, इंटरेस्ट को बढ़ाता है।
इसलिए ये शुरुआत बेसिक कैलकुलेशन से। सिर्फ यही नहीं, बेसिक कैलकुलेशन में इतना बड़ा एरिया कवर किया गया है कि उस पर कमांड कर लेने के बाद किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई न कोई बेसिक कैलकुलेशन का पार्ट जो एक्सप्लेन किया गया था वो यूज होगा ही होगा। इतना बड़ा इम्पोर्टेंस है, आपका टाइम काफ़ी सेव होगा। इसलिए बेसिक कैलकुलेशन का हर तरह से इम्पोर्टेंस है। मैंने तरह-तरह से एक्सप्लेन किया है, बहुत सारे लाइव सेशंस लिए हैं और बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। तो किसी भी नए स्टूडेंट को वहीं से शुरू करना चाहिए। इसके बाद अगर हम बेसिक कैलकुलेशन को छोड़ दें कि वो तो हमने कर लिया, वो तो सचमुच बेसिक है, मूल है, वो तो करना ही है। तो इसके बाद जो पहला चैप्टर आता है, वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस है। अब सुनिए ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? कोई भी दूसरे टीचर के पास जाइए, वो कोई भी चैप्टर शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे इस पर बात पर ताज्जुब होता है कि कोई भी दूसरा चैनल हो, वो सबसे पहले क्या शुरू करते हैं? एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब बड़ी ताज्जुब होती है। मेरी दृष्टि में अगर मैथमेटिक्स में वैसे तो टफ कुछ नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर थोड़ी दिक्कत होती है, तो ऐसे 2 चैप्टर यही दोनों हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एचसीएफ, एलसीएम। और इसको सब शुरू में ही पढ़ाने लगते हैं। अरे पहले पढ़ने लायक स्टूडेंट को बनाइए तो सही, उसके बाद वो पढ़े। एचसीएफ, एलसीएम क्यों? एचसीएफ, एलसीएम बचपन में पढ़े नहीं है क्या? ये लीजिए, ये फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये लीजिए लॉन्ग मेथड, सॉल्व कर देते हैं। अरे भाई इनसे ऊपर डिफरेंस मेथड भी होता है जो इन दोनों के सिंथेसिस से बना है। मेरा लगभग 54-55 मिनट्स का एक लेक्चर है एचसीएफ, एलसीएम में, जिसमें मैं सिर्फ उसके बारे में बोलता रहता हूँ। रियल में मैथमेटिक्स दिखता है, नंबर सामने हैं, नीचे एचसीएफ है, ऊपर एलसीएम है। वो मैप जिसने देख लिया, दिमाग में जिसके बैठ गया, जो उसको समझ गया, उसे न किसी फ़ॉर्मूले की ज़रूरत है, न ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। वो 1 घंटा मतलब उसके बाद जो क्वेश्चन चाहे बना लीजिए। एक्सप्लेनेशन का, कॉन्सेप्ट को समझने का ये इम्पोर्टेंस होता है। इसलिए शुरुआत एचसीएफ, एलसीएम से नहीं होती, शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस से भी नहीं होती। अरे प्रॉफिट एंड लॉस तो गजब का चैप्टर है। उसमें रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स क्या नहीं होता। फ्रैक्शनल मेथड जो एक अलग ही रूप देता है, सब का सब यूज होता है। ओवरऑल पूरा का पूरा मैथमेटिकल स्किल यूज होता है। कोई पहले दिन नया स्टूडेंट कैसे शुरू कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस का नंबर मेरी दृष्टि में कब आता है? तो सुनिए, मैंने जो सोचा उसके मुताबिक प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस को एक्सप्लेन किया। देखिएगा वीडियोस में या लाइव सेशन में, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस मैंने मैथमेटिक्स को दिखाया। बेसिक कैलकुलेशन के बाद ये पहला चैप्टर है जिसमें फिर से मैथमेटिक्स दिखाई देता है। मैं जो करीब-करीब 20-25 मिनट एक्सप्लेन करता हूँ, उससे मैप बन जाता है। पूरा का पूरा ढांचा आ जाता है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस का। और उसके बाद क्वेश्चंस एकदम बनने लग जाते हैं। न्यू स्टूडेंट्स भी दौड़ने लग जाते हैं। किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुरंत हो जाता है। तो मैंने शुरुआत की कि मैं आपको मैथमेटिक्स के गुण, रहस्य यहीं से देना शुरू करूं। एजेस जब आप पढ़ते हैं तो रेशियो का इस्तेमाल होता है, रेशियो को एक्सप्लेन कर देता हूँ। परसेंटेज का इस्तेमाल होता है, परसेंटेज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरेज का इस्तेमाल होता है, एवरेज को कोई यूज़ करना बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन एक अलग तरह से यूज़ होता है एजेस में, वो बता देता हूँ। तो आप मैथमेटिक्स में प्रवेश करने लगते हैं। कोई आपको वहाँ हेल्प करने के लिए नहीं है। वीडियो में
आपके क्यों और क्या का मैं जवाब देने के लिए वहाँ मौजूद नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसी तरह से शुरू किया है कि आपको मेरी ज़रूरत ही न रह जाए वीडियो देखते समय। इसके बाद पार्टनरशिप दूसरा चैप्टर है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करने के अलावा रेशियो को खूब सिखाता हूँ, क्योंकि रेशियो के बिना आप सोच ही नहीं सकते पार्टनरशिप का। यानी बिना रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़े हुए आपको शुरू में ही रेशियो प्रोपोर्शन समझ में आ जाता है। बिना एवरेज और परसेंटेज पढ़े हुए जबकि इसको आगे पढ़ना है, पहले ही ये चैप्टर और इसका खाका आपको मिलने लगता है। इसके बाद जो तीसरा चैप्टर है, मतलब बेसिक कैलकुलेशन को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, एजेस, पार्टनरशिप और इसके बाद एवरेज। एवरेज तो फिर एक बड़ा चैप्टर है, जबरदस्त यूज है। एवरेज आते आते तो स्टूडेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको मैथमेटिक्स पढ़ने में क्या जोश आ जाता है, फिर वो पढ़ने में भिड़ जाता है। मतलब क्या जुनून होता है एक स्टूडेंट में, ये देखने के लिए मिलता है यदि स्टूडेंट्स मेरे इस ऑर्डर में पढ़ते हुए चले जाते हैं बिना किसी के हेल्प के, बिना मेरे किसी अलग से असिस्टेंस के। एवरेज में मैथमेटिक्स दिखाई देता है और तब शुरू होता है परसेंटेज। परसेंटेज एक नई क्यूरियोसिटी पैदा करता है। कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है, स्टूडेंट सोच नहीं पाते, और जिस तरह से कैलकुलेशन होता है रियल में मन उनका झूम जाता है। सच बोलिए तो मैथमेटिकल स्किल जो मैं चाहता हूं कि मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आना चाहिए, वो परसेंटेज पढ़ते पढ़ते आ जाता है। लेकिन आपने एजेस, पार्टनरशिप, एवरेज और परसेंटेज में जो कुछ सीखा, यानी आपका मैथमेटिकल स्किल जो डेवलप हुआ, वो अगले 2 चैप्टर में सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको मैं बहुत डिटेल में लेता हूँ, उसमें इनका इतना ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है कि वो मैथमेटिकल स्किल जो शैशवावस्था में था, युवावस्था में आ जाता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट होते-होते अब मैं कहता हूँ कि अब मेरा स्टूडेंट तैयार है दुनिया का सामना करने के लिए। यानी इसके बाद कोई ऑर्डर नहीं। इसके बाद स्टूडेंट चाहे तो जो चाहे वो शुरू कर सकता है, क्योंकि वो मैथमेटिकल स्किल उसके अंदर आ चुका है। फिर भी मैं कहता हूँ चलिए इसके बाद जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, कुछ और हथियार इकट्ठा कर लें, दैट इज़ मेथड ऑफ एलिगेशन। यहाँ आप मेथड ऑफ एलिगेशन पढ़ सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम पढ़ सकते हैं, अब आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। फिर भी ये दोनों चैप्टर पढ़ने से ये दोनों भी हथियार हैं आपके। एचसीएफ एलसीएम जिसका इस्तेमाल होता है वो अब और अच्छी तरह समझ में आता है। और मेथड ऑफ एलिगेशन ये भी एवरेज और परसेंटेज की तरह ही एक ज़बरदस्त चैप्टर है जिसका खूब इस्तेमाल होता है। इनको पढ़ने के बाद मैंने पहले ही कहा, जब मैं न रहूं, वीडियोज आप देख रहे हैं, तब आपको ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। मैं रहूं तो फिर कोई भी चैप्टर शुरू कर सकता हूं और आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकता हूं। ठीक है, तो मेथड ऑफ एलिगेशन और एचसीएफ एलसीएम पढ़ने के बाद फिर आपके दिमाग में आता है कि हम किस तरह से और बड़े एरिया को कवर करें एग्जाम के लिए। तो आप टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, मतलब ये 2 सेक्शन है, पर ये सभी 5 चैप्टर मैं एक बार में पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो जब आप वीडियोज़ भी देखें, तो इन 5 चैप्टर को इन रो आप देखें। मतलब कैसे? टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ये 3 चैप्टर लगातार कंप्लीट करें। 3 का एक सेट है। और इसके बाद टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम, इन दोनों का एक सेट है। ये कर लें। ये 5 चैप्टर होने के बाद अब आपको लगता है कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन के हिसाब से करीब करीब 30 से 40% एरिया आपने कवर कर लिया।
लेकिन मैथमेटिक्स को पढ़ने और समझने के ख्याल से आपने 60% से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया। समझ जाइए, क्योंकि अब इसके बाद आप दौड़ने लगेंगे। इसके बाद आप नंबर सीरीज अगर उठाना चाहते हैं, उठाइए। सिंप्लीफिकेशन लेना चाहते हैं तो लीजिए, अप्रॉक्स लेना चाहते हैं लीजिए। क्वेश्चंस 5-5 करके आएंगे, सिंप्लीफिकेशन से 10 भी आ सकते हैं, क्लरिकल में तो 10 आता ही है। और ये सब तो तुरंत तुरंत होता चला जाएगा। स्पीड भी अपने आप बढ़ने लगेगी यदि आप ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, इस ऑर्डर से चलते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस आप बीच में ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं। लेकिन बड़े चैप्टर्स में जो एनालिटिकल हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट डीआई, डेटा सफिशिएंसी, नया फॉर्म क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 का आया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन चैप्टर्स को इसके बाद ही पढ़ना चाहिए। अगर आप खुद अपने से वीडियो के थ्रू तैयारी करते हैं तो पहले से तो वीडियोस ही रहे, और इन वीडियोस से आपको अच्छा खासा प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। लेकिन उसी दौरान मैंने इंटरव्यू वीडियोस बनाए, उसका अलग प्लेलिस्ट है। किसी को भी इंटरव्यू देना हो, उन इंटरव्यू वीडियोस को देख लें। हर एंगल से मैंने एक्सप्लेन किया है, कई कई एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके किया है, तो इंटरव्यू का अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है। पहले से देख लेने से आपको और अच्छा लगता है, रिटन पास करने के पहले, प्रिपरेशन के दौरान ही। इसके बाद शॉर्ट्स। शॉर्ट्स में रोज़ सुबह जनरल मैथमेटिक्स से एक शॉर्ट और एक एडवांस मैथ से ये जाता है। कई बार सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, कई बार एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं। वो रोज़ सुबह-सुबह जाते हैं, आपको फ्रेश करते हैं, और अब तक तो उसमें सैकड़ों शॉर्ट्स बनाए जा चुके हैं। इसलिए आप उनको जितना भी देखेंगे इन्हें रोज़ आकर के, जो कुछ भी आप पढ़े हैं, उसका रिवीजन होगा, खुद सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इसलिए शॉर्ट्स का ये इम्पोर्टेंस है। लाइव सेशंस एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के लाइव सेशंस के प्लेलिस्ट बने हैं। उनमें क्वेरीज़ हैं, स्टूडेंट्स क्वेरीज़ करते हैं। तो कोई और क्वेश्चन पूछता है तो सोचिए आप ही पूछ रहे हैं, और आपको ठंडे दिमाग से, अस्थिर से लाइव सेशंस में एन्जॉय करने का मौका मिलता है। लाइव सेशंस में जितने भी ये सभी स्मार्ट बोर्ड के हैं, उसका अपना एक अलग आनंद है, अलग मज़ा है। तो आप लाइव सेशंस को देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वाला। और लाइव सेशंस रोज़ रात में 9 बजे होते हैं, उसमें तो रियल में लाइव आप आएँगे, उसमें पूछेंगे क्वेश्चंस, क्वेरी करेंगे, मैं जवाब दूँगा, तो उनका एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। पॉडकास्ट यूट्यूब ने शुरू किया, और ये पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट सक्सेस पाए हैं, एक तरफ उनकी सक्सेस स्टोरी मैं बताता हूँ, उनके साथ मेरा संबंध, इंटरेक्शन, एजुकेशन के एरिया में क्या रहा है वो बताता हूँ। उन्हें जितने नज़दीक से मैंने देखा है वो, और वो खुद क्या फ़ील करते हैं, उनसे बातचीत करने के बाद उन सबको आपके सामने रखता हूँ। उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है। दूसरी तरफ पॉडकास्ट के थ्रू आपके जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको मैं डिस्कस करता हूँ, उनका सॉल्यूशन देता हूँ। तो ये कुल मिलाकर के ये सेट अमर सर यूट्यूब चैनल पर आपको श्योर सक्सेस की गारंटी करता है। आप इसी ऑर्डर में जाएं, आगे बढ़ें। इकोनॉमिकली जो भी प्रॉब्लम हो, कोई मैटर नहीं करता, मेरा यूट्यूब चैनल आपको मदद करने के लिए हर तरह से तैयार है। आज के पॉडकास्ट में यहीं तक। मैं अमर सर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।